तरह तस्वीरें आ रही है मध्य प्रदेश से, दर्शकों को वो दिखाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में दरअसल शिवराज सिंह चौहान सरकार का विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल का ये विस्तार आप देख रहे हैं और यहां पर नए मंत्री जो हैं वो शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवराज कैबिनेट का ये विस्तार, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में आने वाले चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये कैबिनेट विस्तार वाला मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का दाव। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज से ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। सीधे रुक करते हैं हम, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत मौजूद है। ब्रजेश, जरा बताइए कितने मंत्री आज शपथ ले रहे हैं इस कैबिनेट विस्तार में? देखिए, मध्य प्रदेश के में फिलहाल आज जो है इस अगले चुनाव के पहले का ऐसा लगता है आखिरी विस्तार होगा। इस पर कोई विस्तार संभव ही नहीं है क्योंकि 2 महीने बाद ही चुनाव है। तो आज से 3 मंत्रियों में शपथ दिलवाई जा रही है और ये हैं गौरीशंकर विषय, जो बालाघाट इलाके के बड़े पुराने विधायक हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। इसके बाद एक पिंड क्षेत्र है जहाँ रीवा संभाग के रीवा के विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला, वो बड़े ब्राह्मण नेता हैं और मध्य प्रदेश का बड़ा नाम है, उनको शपथ दिलवाई जा रही है। ये 2 लोग कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलवाई जा रही है। और तीसरा नाम राहुल लोधी का है। राहुल लोधी खरगापुर के विधायक हैं, पहली दफा मंत्री बन रहे हैं और उमा भारती के भतीजे हैं। तो 2 ओबीसी और 1 ब्राह्मण नेता को शपथ दिलवा के पूरे विंध्य प्रदेश, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं और लंबे समय से इनको मंत्री नहीं बनाए जाने से उस इलाके में एक बड़ा असंतोष था। तो पार्टी और शिवराज सिंह को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में इनको मंत्री बनाने से पार्टी को मदद मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं यहाँ पर ब्रजेश राजपूत की, किस तरीके से 3 नए मंत्री जो शामिल किए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में, जिसमें 2 ओबीसी समाज से आते हैं, 1 ब्राह्मण समाज से आते हैं, गौरीशंकर बिसेन हैं, राहुल लोधी हैं, राजेंद्र शुक्ला हैं। हम सीधे रुक करते हैं, ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, लेकिन चुनाव तो बिल्कुल कहते हैं ना ऐन सिर पर सामने है और ऐसे में ये दाव जो जातिगत समीकरण को सेट करने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से माना जा रहा है, चला जा रहा है, चुनाव में असरदार होगा क्या? देखिए, लंबे समय से ये विस्तार की बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल में 4 जगह खाली थी, उनको कभी आगे भरा जाएगा। हर 2 महीने में कुछ विस्तार की खबरें उठती थी, मगर अब आखिरकार पार्टी एकदम चुनाव मोड में है और पार्टी को जहां भी लग रहा है कि यदि उनके इस कदम से पार्टी के कुछ भी वोट बढ़ सकते हैं तो पार्टी को हर कदम उठाने को तैयार है। चाहे इनको ये मंत्रिमंडल विस्तार भी उसी कदम का नतीजा है। पार्टी को लग रहा है कि इन इलाकों में इन 3 लोगों को मंत्री बनाने से पार्टी की छवि सुधरेगी। जो कार्यकर्ताओं में या बड़े नेताओं में जो संतोष है, एक समाज में जो संतोष है, वो संतोष दूर होगा। और लेकिन जिस तरीके से वो कहावत है ना कि साहब 1 अनार 100 बीमार है, ऐसे में ये सीटें मंत्रिमंडल में जो खाली जगह थी उनकी संख्या सीमित, लेकिन यहाँ पर आस और उम्मीद लगाए तो अन्य भी कई विधायक होंगे जो इस इंतजार में होंगे। ऐसे में कहीं चुनाव से पहले ये नाराजगी बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहे हैं शिवराज? हाँ, ये देखिए, नाराजगी तो हर बार यही होता है और इसी साथ एक सीट खाली रखी गई है। यदि कोई बड़ी नाराजगी कोई आती है तो उसके लिए एक सीट खाली रखी गई है। तो मगर फिर भी पार्टी को भरोसा है कि इन 3 को लेने से पार्टी को चुनाव में काफी मदद मिलेगी। और वैसे ही शिवराज सिंह चौहान को जो हम लोगों ने लंबे समय से देखा है, बहुत यथास्थितिवादी है, विस्तार पर बहुत कम भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि जैसा चल रहा है करने दिया जाए और जितना सीमित संसाधन है या सीमित मंत्रीगण है उनके भरोसे काम चलाया जाए। तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, क्योंकि मंत्रियों के पास अब वक्त बहुत कम है, करने के लिए कुछ नहीं है, बस एक माहौल बना दें और इस माहौल के दम पे पार्टी को यदि कुछ वोटों का फायदा होता है तो उस वोटों का फायदा पार्टी उठाएगी। मगर इन मंत्रियों से उम्मीद की जाएगी कि मंत्री प्रदेश के विकास में कोई मदद करेंगे, तो ऐसा इनके पास ना वक्त है और ना ऐसा ये खड़ी है कि विकास के काम ये कुछ कर पाएंगे। हाँ,
ये जरूर उस इलाके की कुछ नाराजगी और इन समाजों की कुछ नाराजगी दूर करने की छोटी सी कोशिश है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में इस कदम से कितनी मदद मिल पाती है, क्योंकि ये दो बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में चुनाव और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार वाला शिवराज सिंह चौहान का ये दाव। 3 नए मंत्री जो शामिल किए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में, जिनमें 2 ओबीसी से आते हैं और एक ब्राह्मण चेहरा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।